प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है इस नए अध्याय में जिसका शीर्षक है रचनात्मक और आकर्षक ऑनलाइन सामग्री का डिज़ाइन, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स, भाग 1। इसे हम 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल नाम के कोर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मेरा नाम अनुराग भट्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। अधिगम उद्देश्य इस सेशन के, इस अध्याय के हैं आकर्षक ऑनलाइन सामग्री के महत्व और उद्देश्य को समझना, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ एंगेजिंग ऑनलाइन कंटेंट, लक्ष्य दर्शकों को पहचानना और अनुसार अधिगम लक्ष्य तय करना, यानी टू रिकॉग्नाइज द टारगेट ऑडियंस एंड डिफाइन लर्निंग गोल्स अकॉर्डिंगली, स्पष्टता और आकर्षण के लिए मुख्य डिज़ाइन सिद्धांतों का प्रयोग करना, यानी टू अप्लाई कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर क्लैरिटी एंड अपील, उपयुक्त पाठ्य, दृश्य, वीडियो और इंटरेक्टिव प्रारूपों का उपयोग करना, टू यूज़ एप्रोप्रिएट टेक्स्ट, विजुअल्स, वीडियोज़ एंड इंटरेक्टिव फॉर्मेट्स, सभी उपकरणों और पहुंच योग्यता और रिस्पॉन्सिवनेस सुनिश्चित करना, टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, सुसंगत ब्रांडिंग और प्रभावी कॉल टू एक्शन शामिल करना, टू इनकॉर्पोरेट कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड इफेक्टिव कॉल टू एक्शंस। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे मल्टीमीडिया आवश्यकताएं, टूल्स और गतिविधियों पर, जिनमें हमने डिस्कस किया था, चर्चा की थी रचनात्मक सामग्री बनाने के लिए विभिन्न मल्टीमीडिया टूल्स, पाठ, चित्र, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव तत्व का उपयोग करना, यानी टू यूज़ वेरियस मल्टीमीडिया टूल्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स टू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। दृश्य आकर्षण और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने हेतु डिज़ाइन सिद्धांतों का प्रयोग करना, टू अप्लाई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स टू एनहांस विजुअल अपील एंड यूज़र एक्सपीरियंस, दर्शकों की आवश्यकताओं और प्लेटफॉर्म की अनुकूलता के अनुसार उपयुक्त मल्टीमीडिया प्रारूप चुनना, यानी टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स based on audience needs and platform compatibility, क्विज, सर्वेक्षण और ट्यूटोरियल्स जैसी इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थियों को संलग्न करना, टू एंगेज लर्नर्स थ्रू इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एक्टिविटीज़ लाइक क्विजेस, पोल्स एंड ट्यूटोरियल्स। आइए जानते हैं रचनात्मक और आकर्षक ऑनलाइन सामग्री का डिज़ाइन कैसे किया जाता है। डिज़ाइनिंग क्रिएटिव एंड इंगेजिंग ऑनलाइन कंटेंट। आज हम सीखेंगे कि कैसे प्रभावशाली ऑनलाइन सामग्री को बनाया जाता है। हम विभिन्न टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का अन्वेषण भी करेंगे। आकर्षक ऑनलाइन सामग्री का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंगेजिंग ऑनलाइन कंटेंट। ऑनलाइन सामग्री को आकर्षक बनाना आज के डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, यह उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें जोड़े रखने के बारे में भी है। आकर्षक ऑनलाइन सामग्री के अंतर्गत डिजिटल युग में जहां उपयोगकर्ताओं का ध्यान सीमित है और विकल्प अनगिनत हैं, वहां केवल सूचनात्मक सामग्री पर्याप्त नहीं मानी जाती। आज की ऑनलाइन दुनिया में आकर्षक, एंगेजिंग सामग्री वह होती है जो उपयोगकर्ता को न केवल आकर्षित करती है बल्कि उससे जुड़े रहने, प्रतिक्रिया देने और दोबारा लौटने के लिए भी प्रेरित करती है। क्या होती है आकर्षक सामग्री? आकर्षक सामग्री ऐसी होती है जिसमें सूचना, रचनात्मकता और प्रस्तुति का ऐसा संतुलन होता है जो उपयोगकर्ता को सोचने के लिए मजबूर करे, प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करे और अंततः कोई क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करे, जैसे कि क्लिक करना, साझा करना, खरीदना, पंजीकरण करना इत्यादि। आइए जानें मुख्य विशेषताएं, यानी की फीचर्स। दर्शक केंद्रित सामग्री दर्शकों की रुचियों और ज़रूरतों के अनुसार होती है। दृश्यात्मक अपील, सुंदर और सुसंगत डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। इंटरेक्टिविटी, क्विज,
पोल, कमेंट, CTA आदि के माध्यम से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाता है। मल्टी मॉडल प्रस्तुति, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि का संतुलित उपयोग। क्यों आवश्यक है आकर्षक सामग्री? Why is engaging content important? प्रतिस्पर्धी डिजिटल स्पेस में अलग पहचान बनाने के लिए, शिक्षण व मार्केटिंग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, दर्शकों के भरोसे और वफादारी को बनाए रखने के लिए, ब्रांडिंग और प्रभावी संवाद के लिए। उदाहरण के रूप में कैनवा से बनाए गए सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब पर 2-3 मिनट की एनिमेटेड व्याख्या, इन्फोग्राफिक्स जो जटिल जानकारी को सरल बनाते हैं, कहूट या क्विजलेट आधारित क्विज जो शिक्षण में जुड़ाव बढ़ाते हैं। आकर्षक ऑनलाइन सामग्री किसी भी डिजिटल संवाद की रीढ़ है। यह केवल दिखने में सुंदर नहीं होती, बल्कि प्रभावशाली, प्रयोजन युक्त और उपयोगकर्ता केंद्रित भी होती है। आकर्षण ऑनलाइन सामग्री क्या है? What is engaging ऑनलाइन कंटेंट? सर्वप्रथम यह प्रेरणादायक होनी चाहिए, दर्शकों को प्रेरित करती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। जुड़ाव, उपयोगकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करती है। कार्रवाई, दर्शकों को किसी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित भी करती है। आकर्षक ऑनलाइन सामग्री का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजिंग ऑनलाइन कंटेंट। सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण, दर्शकों का ध्यान खींचना और बनाए रखना। बेहतर समझ और धारणा सुनिश्चित करना। उपयोगकर्ता जुड़ाव और सहभागिता बढ़ाना। शिक्षण परिणामों में सुधार लाना। अगर हम अपने ऑनलाइन सामग्री, ऑनलाइन कंटेंट को आकर्षक बनाएंगे, एंगेजिंग बनाएंगे, तो वो ध्यान आकर्षण करेगा, बेहतर समझ विकसित करेगा, उपयोगकर्ता का जुड़ाव सुनिश्चित करेगा और साथ ही साथ शिक्षण परिणामों में भी सुधार लाएगा। ऑनलाइन सामग्री के लक्ष्य, गोल्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। सर्वप्रथम जानकारी देना, मनोरंजन करना, प्रेरित करना, कार्रवाई और सिखाना। जानकारी देना, जानकारी ऑनलाइन सामग्री देने के एक प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसका उद्देश्य है जानकारी को आदान प्रदान करना, मनोरंजन करना, दर्शकों का मनोरंजन व उन्हें प्रसन्न करना भी एक इसका लक्ष्य है। फिर है प्रेरित करना, दर्शकों को प्रेरित करना और आगे उन्हें निरंतर अन्य चीज़ों को जानने के लिए उत्सुकता को भी शांत करना, साथ ही साथ उन्हें अगले चरणों के लिए भी प्रेरित करना। अगला है सिखाना, नए कौशल और ज्ञान सिखाना। हमने देखा है कि ऑनलाइन सामग्री के थ्रू उसकी वजह से हम लोग कई नए कौशल, कई नई तकनीकें सीखते हैं और ज्ञान में वृद्धि करते हैं। कार्रवाई करना, जैसे पंजीकरण या खरीदारी जैसी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करना। आजकल हम देखते हैं कि कई बार हम आकर्षक कंटेंट्स, आकर्षक एडवर्टाइजमेंट्स को, विज्ञापनों को देखकर पंजीकरण करवाते हैं कई वेबसाइट्स पर और ख़रीदारी भी करते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, कई मंच हैं जहां से हम अपना पंजीकरण व खरीदारी कर पाते हैं। दर्शकों को समझना, ये भी एक ऑनलाइन कंटेंट का गोल है, उसका एक उद्देश्य है। आपके दर्शक कौन हैं? अपने लक्षित दर्शकों की जनसांख्यिकी की और विशेषताओं को जानें और क्या क्या उनके अंदर विशेषताएं हैं, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। उनकी रुचियां क्या हैं? उनकी रुचियों और पसंद को समझना, उनके सीखने की शैली, विभिन्न सीखने की शैलियों को पहचानना और उन्हीं के अनुसार सामग्री को विकसित करना। उनकी ज़रूरतें या चुनौतियाँ, उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझना, सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सर्वप्रथम है सिखाने का लक्ष्य,
आप अपनी सामग्री से दर्शकों को क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। दूसरा, क्षमता विकास। सामग्री को देखने के बाद वे क्या करने में सक्षम हो पाएंगे, इस चीज़ का अध्ययन करना। मापने योग्य उद्देश्य। स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्य निर्धारित करना। ऑनलाइन सामग्री डिज़ाइन के कुछ मूल सिद्धांत। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट डिज़ाइन। प्रभावी ऑनलाइन सामग्री बनाने के लिए डिज़ाइन के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। यह सामग्री को अधिक समझने योग्य और आकर्षक बनाता है। अच्छा डिज़ाइन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। अच्छे डिज़ाइन के कुछ सिद्धांत। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट डिज़ाइन। सर्वप्रथम है संतुलन यानी बैलेंस। विजुअल वेट का समान वितरण करना। विषमता यानी कॉन्ट्रास्ट। महत्वपूर्ण तत्वों को उभारने के लिए अंतर पैदा करना। तीसरा है समानता, रिपीटिशन। एक रूपता और ब्रांड पहचान के लिए इसका प्रयोग होता है। संरेखण यानी अलाइनमेंट। व्यवस्थित और पेशेवर दिखने के लिए, यानी हम इसको और ज़्यादा फॉर्मल दिखना है और पेशेवर दिखने के लिए हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगला है निकटता यानी प्रॉक्सिमिटी। संबंधित तत्वों को एक साथ रखना निकटता के अंतर्गत आता है। अगला है श्वेत स्थान यानी वाइट स्पेस। सामग्री को जगह देना जिससे अन्य चीज़ों के लिए भी हमें जगह मिल पाए, उसे हम वाइट स्पेसेस कहते हैं। उनका भी हमें ध्यान रखना होता है, जिसे श्वेत स्थान कहा जाता है। दृश्य पदानुक्रम यानी विजुअल हिरार्की। दृश्य पदानुक्रम निर्धारित करता है कि दर्शक आपकी सामग्री में जानकारी को किस क्रम में देखते हैं। महत्वपूर्ण तत्वों को अधिक प्रमुखता देनी चाहिए, इससे दर्शक आपके संदेश को सही क्रम में समझ पाएंगे। आकार और वजन का उपयोग करें। रंग और कंट्रास्ट से ध्यान आकर्षित करें। स्थान और स्थिति का रणनीतिक विश्लेषण करें, रणनीतिक डिस्कशन करें, उसे समझाएं। पठनीयता और टाइपोग्राफी यानी रीडेबिलिटी एंड टाइपोग्राफी। पहला है पठनीय फॉन्ट। आसानी से पढ़ने वाले फॉन्ट का उपयोग करें। सरल और स्पष्ट फॉन्ट को चुनें। फॉन्ट का आकार। सही फॉन्ट आकार और पंक्ति रिक्त चुनें और उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करें। तीसरा है शीर्षक स्पष्टता। शीर्षकों और मुख्य बिंदुओं के लिए स्पष्टता करने के लिए उन्हें बोल्ड करें, उन्हें मार्क करें। अगला है रंग मनोविज्ञान यानी कलर साइकोलॉजी। कई रंगों से हम कई मनोविज्ञान को समझते हैं और दर्शाते हैं, जैसे कि लाल रंग उत्साह, जोश व प्रेम को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पीला रंग खुशी, आशा, ऊर्जा को हम रेखांकित करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। बैंगनी रचनात्मकता, शाही आध्यात्मिकता की ओर हमारा ध्यान खींचता है, जबकि हरा रंग प्रकृति, शांति और विकास के लिए को परिचायक है। नीला रंग विश्वास, शांति, विश्वसनीयता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, उसके बारे में प्रदर्शित करता है। रंगों का उपयोग भावनाओं और धारणाओं को प्रभावित कर सकता है। अपने संदेश के अनुसार उपयुक्त रंग को चुनें। छवि चयन और उपयोग यानी इमेज सिलेक्शन एंड यूसेज। गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता वाली छवियां चुनें। धुंधली या कम रिजोल्यूशन की छवियों को नहीं चुनना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रासंगिकता, जो आपके संदेश से संबंधित हो। छवियां आपके संदेश को मजबूती से प्रदर्शित करती हों, ऐसी छवियों का चयन करना चाहिए। तीसरा, कॉपीराइट। कॉपीराइट का विशेष ध्यान रखें। लाइसेंस प्राप्त या मुफ्त स्टॉक छवियां ही अपने कार्य में यूज़ करें या चुनें। चौथा, सादगी।
अनावश्यक छवियों से बचें। हर छवि का एक उद्देश्य होना चाहिए। अनावश्यक की छवियों से बचना चाहिए। ये जो छवि है, इससे हम यह देख रहे हैं कि जो बाईं तरफ की छवि है वो ज़्यादा आकर्षित लग रही है, क्योंकि इसका हाई रिजोल्यूशन है, क्रिस्प डिटेल्स हैं इसमें, और इसके जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट हैं, उजले कलर हैं, जिससे हमारे मन में एक अच्छी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जबकि दाईं तरफ की जो छवि है वह उतनी वाइब्रेंट नहीं है, उसका रिजोल्यूशन भी कम है और उसमें डिटेल्स को उभारा नहीं गया है, और इसमें वाइब्रेंट्स कलर यानी उजले कलर्स का यूज भी नहीं हुआ है। तो हमें हमेशा छवि चयन और उनका उपयोग करते वक्त बाईं तरह की छवि के फीचर्स उनके को ही उपयोग करना चाहिए। सामग्री के प्रकार और प्रारूप, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट। ऑनलाइन सामग्री कई रूपों में आ सकती है। प्रत्येक का अपना उपयोग और लाभ होता है। अपने उद्देश्य और दर्शकों के अनुसार सही प्रारूप को चुनें। विभिन्न प्रारूपों का मिश्रण सबसे प्रभावी होता है। पाठ आधारित सामग्री यानी टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट। इनमें सर्वप्रथम है ब्लॉग और लेख, जिन्हें हम ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स भी कहते हैं। गहराई से जानकारी प्रदान करने के लिए यूज़ होता है इनका। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी संरचना, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष। पाठ आधारित सामग्री विस्तृत जानकारी देने का सबसे अच्छा तरीका है। यह खोज इंजनों द्वारा आसानी से इंडेक्स भी किया जा सकता है। दृश्य सामग्री यानी विजुअल कंटेंट। इनमें है इन्फोग्राफिक्स, जटिल जानकारी को सरलता से प्रस्तुत करने में मदद करता है। जैसे हम किसी चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में हम एक विस्तृत जानकारी इन्फॉर्मेशन और ग्राफिक्स का यूज़ करके किया जा सकता है। जैसे कि इस चित्र में आपको भली भांति प्रदर्शन हो रहा होगा। चार्ट और ग्राफ, डेटा और आंकड़ों को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने में चार्ट और ग्राफ्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा इस चित्र में हम समझ सकते हैं, यह ग्राफ कई तरह के बिजनेस की इंटेलिजेंस के टूल के माध्यम से कई बिजनेस की जानकारियों को साझा कर रहा है। दाईं तरफ का जो चित्र है वह एक पाई चार्ट है, जिसमें हम पूरे 100% कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉम्पोजिशन को अलग अलग कितने प्रतिशत की मात्रा में जान सकते हैं। फोटोग्राफी भावनात्मक प्रभाव और वास्तविक उदाहरण प्रदान करती है। सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करने योग्य होती है और जटिल विचारों को सरलता से प्रदर्शित कर सकती है। वीडियो सामग्री यानी वीडियो कंटेंट। वीडियो के लाभ, अत्यधिक आकर्षक और सूचनात्मक होता है। डेमो, ट्यूटोरियल, व्याख्यानों के लिए यूज़ होता है, प्रयोग में लाया जाता है। छोटी अवधि के वीडियो अधिक प्रभावशाली होते हैं। आपने आजकल देखा होगा कि YouTube के बड़े बड़े वीडियोस से ज़्यादा आजकल YouTube शॉर्ट्स, रील्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हैं। हम 1 मिनट 2 मिनट के ही वीडियोस में कई जटिल विषयों को समझ सकते हैं, कई तकनीकों को जान सकते हैं। वीडियो सामग्री जटिल विषयों को समझाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। वह दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से भी संबंध स्थापित कर लेता है। ऑडियो कंटेंट, सबसे पहला है पॉडकास्ट। यात्रा के समय या अन्य गतिविधियों के साथ उपभोग करने में आसान होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, विशेषज्ञों के साथ बातचीत और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और चर्चा, विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए चर्चा का भी हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। इंटरेक्टिव सामग्री, उपयोगकर्ता का जुड़ाव, उपयोगकर्ता का जुड़ाव बढ़ाता है, सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है और एक मज़ेदार सीखने की प्रक्रिया है, जो मज़ेदार सीखने के प्रयोजन को मज़ेदार बनाता है, रोचक बनाता है, ज्ञान को बेहतर करता है। तत्काल प्रतिक्रिया, तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना यानी फीडबैक प्रोवाइड करना उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रगति देखने में मदद करता है। मुख्य डिजाइन के तत्व, लेआउट और संरचना, सुव्यवस्थित और स्पष्ट लेआउट का प्रयोग करना, ब्रांडिंग और निरंतरता, अपने ब्रांड के रंग, फॉन्ट और लोगों को लगातार उपयोग करें। कार्यवाही के लिए प्रोत्साहन, दर्शकों को आगे क्या करना है यह स्पष्ट रूप से बताएं। पहुंच योग्यता विचार, सुनिश्चित करें कि आपकी सामग्री सभी के लिए पहुंच पा रही है या नहीं। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, सभी उपकरणों पर अच्छी तरह से यह दिख पा रहा है कि नहीं, चाहे वह मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पैड्स हों, नोट पैड्स हों, कई तरह के उपकरणों में क्या वह अच्छी तरह से दिख पा रहा है या नहीं। स्मरण करने योग्य बिंदु,
आकर्षक ऑनलाइन सामग्री केवल जानकारी देने के लिए नहीं होती, बल्कि उपयोगकर्ता को जोड़कर रखने और प्रेरित करने के लिए भी होती है। सामग्री डिज़ाइन करते समय दर्शकों को की रुचि, ज़रूरतें और सीखने की शैली को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रभावी सामग्री के लिए डिज़ाइन के सिद्धांतों जैसे संतुलन, विषमता, संरेखण और सफ़ेद स्थान का उपयोग करना चाहिए। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो और इंटरेक्टिव कंटेंट सभी के अपने फ़ायदे हैं। उन्हें उद्देश्य के अनुसार चुनें। सामग्री को सभी उपकरणों, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप इत्यादि के लिए अनुकूल और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाना जरूरी है। सुसंगत ब्रांडिंग और स्पष्ट कॉल टू एक्शन जैसे अभी पंजीकरण करें, उपयोगकर्ता की दिशा तय करने में मदद करते हैं। पठनीयता बढ़ाने के लिए उपयुक्त फ़ॉन्ट, रंग, संयोजन और दृश्य पदानुक्रम का ध्यान रखें। अधिगम परिणाम: सत्र पूरा करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम होंगे आकर्षक ऑनलाइन सामग्री बनाने के उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट रूप से समझा सकेंगे। दर्शकों की विशेषताओं को पहचान कर उपयुक्त अधिगम लक्ष्य तय कर सकेंगे। संतुलन, विषमता, संरेखण आदि जैसे मुख्य डिजाइन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सामग्री डिजाइन कर सकेंगे। विभिन्न सामग्री स्वरूपों, पाठ्य, वीडियो, ऑडियो, इंटरेक्टिव में अंतर कर उन्हें प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकेंगे। दृश्य रूप से आकर्षक, सुलभ, मोबाइल अनुकूल और ब्रांड संगत ऑनलाइन सामग्री तैयार कर सकेंगे। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे उन्नत डिजिटल टूल्स का प्रयोग। शिक्षार्थी आकर्षक दृश्य, ऑडियो और वीडियो सामग्री बनाने के लिए कैनवा, ल्यूमन 5, ऑडेसिटी आदि जैसे आधुनिक उपकरणों के बारे में जानेंगे। सामग्री वितरण और दर्शकों से जुड़ाव, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत ब्लॉग और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स की सहायता से सामग्री को सही दर्शकों तक पहुंचाने और उनमें संवाद स्थापित करने की समझ विकसित होगी। रचनात्मक प्रस्तुति की रणनीतियाँ, कहानी सुनाना, व्यक्तिकरण, गेमिफिकेशन और समुदाय निर्माण जैसी तकनीकों द्वारा सामग्री को अधिक आकर्षक और सहभागी बनाने के कौशल प्राप्त होंगे। प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एनालिटिक्स और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर सामग्री की सफलता को मापने और उसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। धन्यवाद। मुझे आशा है कि इस अध्याय से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।